नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की शीतकालीन परीक्षाओं में पुराने पैटर्न पर ही होगा प्रश्न पत्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त शीतकालीन स्कूलों में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में पुराने पैटर्न में ही प्रश्न पत्र आएगा। ये प्रश्न पत्र तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की होने वाली परीक्षाओं के दौरान वितरित किए जाएंगे। इन स्कूलों में प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान होने वाली परीक्षाओं में किया जाएगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला मार्च में होने वाली परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्रों का पैटर्न बदलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन नवंबर-दिसंबर में सूबे के शीतकालीन स्कूलों में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के दौरान सरकारी और बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों की तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र पुराने पैटर्न में ही आएगा, क्योंकि शीतकालीन स्कूलों में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए अब कुछ माह ही शेष बचे हैं। इसके चलते इन शीतकालीन स्कूलों में नए पैटर्न के तहत प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सीएम सुक्खू बोले, 3 बिजली प्रोजेक्ट लेने के लिए हाई कोर्ट में दायर करेंगे पुनरीक्षण याचिका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता नहीं होने देगी। सरकार 210 मेगावाट की लोहरी जल विद्युत परियोजना चरण 1, 66 मेगावाट के धौला स्थित और 382 मेगावाट के सुन्नी जल विद्युत प्रोजेक्ट को अपने अधीन लेने के लिए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर करेगी। हिमाचल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कंपनियां सरकार की शर्तों को स्वीकार नहीं करती है तो परियोजनाओं का सरकार अधिग्रहण करेगी। राज्य में हाल के वर्षों में निवेश में कमी आई है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे सुधारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दिशा में आवश्यक कानूनी संशोधन किए जा रहे हैं। सरकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। पूर्व जयराम सरकार से विरासत में मिली आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय अनुशासन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एचआरटीसी में भी तत्काल ऑनलाइन सीट बुक करवा सकेंगे यात्री। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को नई सौगात मिलेगी। चलती बस में सीट खाली होते ही यात्री तत्काल ऑनलाइन सीट बुक करवा पाएंगे। अब मोबाइल के एक क्लिक पर मनपसंद सीट यात्रियों को मिल पाएगी। रेलवे की तर्ज पर चलती एचआरटीसी बस में किस नंबर की सीट खाली है, यात्रियों को इसकी जानकारी मिलेगी। ये सुविधा एचआरटीसी बस बुकिंग ऐप में जुड़ने वाले नए फीचर से मिलेगी। एचआरटीसी बस बुकिंग ऐप में एक नया फीचर जोड़ने की तैयारी एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से की जा रही है। औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं की ₹1 सब्सिडी बंद, घरेलू को 300 यूनिट तक ही मिलेगी। हिमाचल में औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली ₹1 की सब्सिडी बंद कर दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक ही सब्सिडी की राहत मिलेगी। 1 अक्टूबर से नई दरों के तहत बिजली बिल जारी होंगे। 300 यूनिट से कम बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को स्लैब अनुसार ₹1.83 से लेकर ₹3.53 प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलती रहेगी। प्रति माह 300 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वालों को ₹1.03 की सब्सिडी अब नहीं मिलेगी। इन उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट ₹5.22 की जगह ₹6.25 चुकाने होंगे। 66 केवी से अधिक क्षमता वाली सप्लाई लेने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को अब 5.66 से ₹6.06 प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। पुलिस के पहरे में मस्जिदों में आज पढ़ी जाएगी नमाज, सरकार ने जारी किया है अलर्ट। संजौली में मस्जिद के निर्माण को लेकर उपजे विवाद के चलते प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। धरना प्रदर्शन के चलते मस्जिदों के आसपास भीड़ न जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज पढ़ी जानी है। माहौल खराब न हो इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने मस्जिदों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने हिमाचल के बॉर्डर एरिया में भी चौकसी बढ़ा दी है। बैरियर पर पहचान पत्र की जांच पड़ताल के बाद लोगों को प्रवेश करने दिया जा रहा है। शिमला, चंबा, नाहन, नेरवा, मंडी के अलावा जहां मुस्लिम समुदाय की बस्तियां हैं वहां 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल में आज से 24 सितंबर तक मौसम साफ, 25 को बारिश का येलो अलर्ट। रोहतांग दर्रे सहित लाहौल की चोटियों में वीरवार को भी बर्फबारी जारी रही। घाटी में बदले मौसम से ठंड बढ़ गई है। राजधानी शिमला में सुबह के समय बूंदाबांदी हुई, दोपहर के बाद धूप खिली। इधर नेशनल हाईवे 5 रामपुर किन्नौर पर मलिंग नाला में पहाड़ी से पत्थर गिरने से यातायात ठप हो गया है।
सुबह करीब 6 बजे पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हो गए और कुछ ही देर में मार्ग बंद हो गया। NH5 बाधित होने से जिले के पोह खंड की चांगो, शलखर और सुमरा पंचायत सहित काजा और स्पीति वैली का संपर्क कट गया। इससे भारतीय सेना और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। जिले के नाथपा में भी नेशनल हाईवे 5 पर चट्टानी दरकने से और भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश के स्कूलों में बदलेगा छुट्टियों का स्केड्यूल, मौसम को देखते हुए दी जाएंगी छुट्टियां। प्रदेश के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा मंत्री के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में विभाग ने मामले पर जिला उपनिदेशकों व BEEO से सुझाव मांगे हैं। इस दौरान 141 ब्लॉकों से भी छुट्टियों को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। जिलों को 1 माह के भीतर विभाग को ये सुझाव देने को कहा गया है। सूत्रों की माने तो अब विभाग ने जिला स्तर पर छुट्टियों का कैलेंडर बनाने की योजना भी तैयार की है, लेकिन इससे पहले विभाग ब्लॉकों से सुझाव लेगा। साथ ही अभिभावकों, शिक्षक व छात्रों से भी इसमें राय ली जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश, ऊंचाई, मध्य व मैदानी क्षेत्रों में अब अवकाश की तिथियां अलग अलग होंगी। राज्य के समर वेकेशन स्कूलों में मानसून ब्रेक भी 22 जून की जगह जुलाई के पहले सप्ताह में दिया जा सकता है, जो 10 अगस्त तक जारी रहेगा। इसी तरह विंटर वेकेशन स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां कम कर मानसून में ज्यादा छुट्टियां देने का प्रस्ताव है। गौर हो कि प्रदेश के मौसम में बदलाव होने के कारण सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियों के स्केड्यूल में यानी कि शेड्यूल को बदलने का फैसला किया है। चुनाव के वादे भूल गए कांग्रेस के नेता, हिमाचल की जनता से मिलने तक नहीं आ रहे जयराम ठाकुर का बड़ा हमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता नुक्कड़ सभाओं में भी जाकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लोगों को झूठ बोलकर बरगलाते थे, कस्में खाकर गारंटियां देते थे। वही नेता अब हिमाचल आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। हिमाचल के लोगों से मिलना तो दूर, वो लोग अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सरकार में बैठे लोगों से भी मिलने की जहमत नहीं उठाते हैं। कांग्रेस के नेताओं द्वारा बोला गया झूठ सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना था, ये अब पूरा हो चुका है। इसलिए चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस के नेता हिमाचल आते हैं, वादियों की सैर करते हैं। उन्हें याद भी नहीं रहता है कि हिमाचल के लोगों से उन्होंने कुछ वादे भी किए थे।